आपके स्पेशल रिक्वेस्ट पर इसको कंटिन्यू कर रहे हैं अभी। बस सबरी है इसका, वो पूरा बता दे रहा हूँ और वहीं पे ही वाइंड अप करेंगे इसको। ठीक है। तो सबरी अगर मेरे को ये बतानी हो तो कैसे बताऊंगा मैं। सबसे पहली चीज, अर्थ है, उसका आउटर कोर मोल्टन है, और वो मोल्टन होने की वजह से एक अर्थ जो है वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। पहली चीज। दूसरी चीज, जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसका नॉर्थ होता है और साउथ होता है। इसकी दो डायरेक्शन होती है, नॉर्थ वे और साउथ वे। तीसरी, कि ये जो नॉर्थ साउथ है, ये चेंज भी होते रहते हैं। ये चेंज होने को क्या कहते हैं? रिवर्स से रिवर्स पोलैरिटी। यानी कि जो नॉर्थ पोल है मैग्नेट का और साउथ पोल है, ये क्या है, आपस में रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया। नॉर्थ की जगह साउथ आ गया, साउथ की जगह नॉर्थ आ गया। पहली चीज मैग्नेटिक फील्ड, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ साउथ होता है, तीसरी चीज ये जो नॉर्थ साउथ होता है ये आपस में बदलता रहता है, ऑपोजिट हो जाते हैं। ऑपोजिट होने का रीजन क्या है? कि ये जो कोर है आउटर का, ये जो फ्लो कर रहा है सॉलिड के बाहर, इसकी डायरेक्शन बदलती रहती है। उसी के अकॉर्डिंग ये पोलैरिटी भी बदलती रहती है। मैग्नेटिक फील्ड का ये समझ में आ गया, ये एक कोर कंसेप्ट है। इसी पूरे को क्या बोला जाता है? पैलियोमैग्नेटिज्म। यानी कि अर्थ का इस चीज को बोला जाएगा जियो मैग्नेटिज्म। यानी कि अर्थ, अर्थ मतलब जियो, तो जियो मैग्नेटिज्म। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की, इसी के आधार पर जो अर्थ के ऊपर जो रॉक्स हैं, वो रॉक्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो बदलती रहती है। और वो प्रॉपर्टी जो बदलती रहती है, उसी को देखना, उसी को पढ़ना, उसी को समझना, वो कहलाता है पैलियो मैग्नेटिज्म। अब पैलियो मैग्नेटिज्म समझ लो कि जो अर्थ, अर्थ को ऐसा है अर्थ, तो इसके अंदर एक मैग्नेट को इमेजिन कर लो अपने मन, कि जब ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, और ये अर्थ का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उल्टी हो गई है, जो साउथ है और ये नॉर्थ है। ये जो मैंने ऊपर बताया ना कि ये आपस में जो रिवर्स होती रहती है, तो इसका भी ध्यान रखना कि ये जो रिवर्सल है ये मिलियन ईयर्स पे चेंज होती रहती है। 100,000 ईयर्स पे होती है, या फिर मिलियन ईयर पे होती है। मतलब इतने टाइम के बाद प्रॉपर्टी जो सॉरी, जो मैग्नेट का पोल जो है अर्थ का, वो एक दूसरे से रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। अब ये जो नॉर्थ साउथ, एक सेकंड रुकना। जी सर, आवाज आ रही है। हम्म। तो क्या क्या बता दिया आपको मैंने। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड इनर कोर आउटर कोर की वजह से होती है। मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ साउथ होता है, जो नॉर्थ साउथ होता है वो आपस में चेंज होता रहता है। जो चेंज होता है वो 100,000 ईयर या मिलियन ईयर्स पे होता है। जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है उसे जियोमैग्नेटिज्म बोला जाता है। और ये जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, इसी की वजह से जो अर्थ के ऊपर जो रॉक्स हैं, वो रॉक्स अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बदलते हैं। वो बदलने को ही पैलियोमैग्नेटिज्म कहा जाता है। अब रॉक्स की प्रॉपर्टी बदलना, इसको समझ लो एक साइड में। जब रॉक पिघली हुई स्टेट में होता है, और पिघलने के बाद वो जब सॉलिड में बन रहा होता है, अभी मोल्टन है और यहाँ पर क्या है, सॉलिड स्टेट है। मोल्टन से जब सॉलिड स्टेट में आ रहा होता है, तो उस समय जो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई होती है, उसी को कॉपी करते हुए ये सॉलिड बनते समय अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बना लेता है। अब सॉलिड बन चुका है और इसने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अर्थ की उस समय की मैग्नेटिक फील्ड को ध्यान में रखते हुए बना लिया। इसके बाद
इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दोबारा चेंज नहीं होगी। जब मोल्टन था, मोल्टन से सॉलिड में जब कन्वर्ट हो रहा है, उसी समय जो प्रॉपर्टी जो थी अर्थ की, उसी को ध्यान में रखते हुए इस मोल्टन की सॉलिड में बनते समय प्रॉपर्टी बन जाएगी। सॉलिड बनने के बाद प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। ये क्लियर है सबको? ये जो प्रॉपर्टी का बनना होता है, इसी को क्या कहा जाता है? पैलियो मैग्नेटिज्म, यानी पत्थरों का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। पैलियो मतलब पत्थर। अब ये कंसेप्ट को, इस पूरे को पैलियो मैग्नेटिज्म में आप समझोगे। इसके ऊपर क्या नोट्स हैं वो आपको कल लिखवा दिए जाएंगे। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट अभी क्लियर है, कल दोबारा से इसको रिपीट नहीं किया जाएगा। वीडियो होगी, आप उधर दोबारा से देख सकते हो। अभी तो सबको क्लियर है ना? कोई है किसी को डाउट? यस नो? सर नो सर। सर सर मैं कुछ पूछूं? पूछो बेटा। सर जब इसी में पूछना, मैग्मा, इसी क्वेश्चन में। जी जी हम्म, जी 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 जी, जब मैग्मा मतलब कि लिक्विड स्टेट में होता है तो आप बताएं कि इसमें बहुत सारा मिनरल्स होता है, मतलब कि, और आयरन मतलब मेजॉरिटी पाया जाता है, ठीक है। और आफ्टर द हम्म। सॉलिडिफाई होने के बाद उसमें मतलब कि आप पत्थर उसको बता रहे थे, उसमें उसके अंदर जो आयरन था सर, जो मेजर पार्ट था उसका, वो कहाँ गया सर? वो उसी में ही रहेगा, कहाँ जाएगा? अयोध्या थोड़ी चला जाएगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज, जो मोल्टन स्टेट में थी, सॉरी, जो आयरन मोल्टन स्टेट में था, जब ये सॉलिड बन रहा है ना, तो वो आयरन उसी में ही तो रहेगा। अब ये जो आयरन है, इसने जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उस समय की अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसके हिसाब से जो इसने कॉपी किया, वो ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इस सॉलिड वाले में मिलेगी। बस सिंपल है। जानबूझ के कॉम्प्लेक्स बना रहे हो, कोई कोई उसका कोई लेना देना नहीं है। सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। नहीं सर, समझ आ गया जी। आ गया ना? अंदर वो लोहा कहाँ गया क्या नहीं गया, वो इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। वो फिर आप डेन्यूडेशन और इरोजन, उसमें आएगा वो सब चीजें, जब लोहा वोहा पढ़ना होगा, है ना? अभी केवल इतना ध्यान रखो कि रॉक को ध्यान में रखो। रॉक में केवल लोहा ध्यान में मत रखो, बस रॉक। जो रॉक है उसका जो मिनरल्स और रॉक का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, वो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके हिसाब से कॉपी करता है। एक बार जब सॉलिड बन गया, सॉलिड बनने के बाद नहीं चेंज करेगा। लिक्विड से सॉलिड बनते समय अपनी प्रॉपर्टी बनाएगा। समझ गए? जी सर। अब इसके आगे आ जाता है सी फ्लोर स्प्रेडिंग। और सी फ्लोर स्प्रेडिंग का मैं क्या है, मैंने आपको बताया था। सबमरीन्स थी, सबमरीन्स ने इको निकाला। इको की वजह से नीचे का पता चला कि नीचे की जो सरफेस है वो फ्लैट नहीं है, वो फ्लैट होने की बजाय सर अनड्यूलेटेड है। हाँ जी। सर ये इको और सोनार दोनों सेम होता है क्या? हाँ, सोनार जो टेक्नोलॉजी है वो साउंड साउंड वेव पर ही है। और इको मतलब होता है कि गूंजना आवाज, है ना? और सोनार उसका मशीन का नाम होता है जो इको का यूज करता है। समझे? जी सर। तो जो इको है इसका यूज किया, और इससे पता चला कि फ्लैट ना होकर के जो नीचे की सरफेस है वो क्या थी? अनडुलेटेड। अनडुलेटेड मतलब फ्लैट नहीं थी, ऊपर नीचे थी, आड़ी टेढ़ी। अब इसकी वजह से उनके अंदर क्यूरियोसिटी जागी कि भाई है क्या नीचे, क्या रीजन है। तो वो गए नीचे और उन्होंने पूरी जो अर्थ नीचे जो ओशन की प्लेट थी, उसके अलग अलग जगहों से सैंपल उठाए। और वो मिड ओशियनिक रिज, ये क्या थी आपके? मिड ओशियनिक रिज। हमें ये भी पता है मिड ओशियनिक रिज के ही नीचे कन्वेक्शन करंट होता है। तो मिड ओशियनिक रिज के आसपास के जो रॉक्स हैं, उनके सैंपल उठाए, और वो भी बराबर बराबर डिस्टेंस पे जो रॉक्स थे, ये सैंपल उठाए। और इन सैंपलों को ले जाकर इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेक करी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों चेक करी? क्योंकि उन्हें पता करना था कि ये जो रॉक्स हैं ये कब बने थे। वो कैसे पता चलेगा? हमें ये मालूम है कि आज जो अर्थ है उसका नॉर्थ साउथ ये है, तो हमें ये भी मालूम है कि इससे पहले कभी अर्थ का साउथ और नॉर्थ उल्टा भी रहा होगा, ये भी तो मालूम है। और हमें ये भी मालूम है कि ये जो चेंज आ रहा है ये 100,000 या कुछ मिलियन ईयर्स के गैप पे आ रहा है। तो
अगर मैं आज की जो रॉक्स जो बन रही हैं, आज की जो रॉक्स बन रही है उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालूंगा तो वो हमें ऐसी मिलेगी। लेकिन जो 1,000 साल पहले, मतलब 100,000 ईयर्स पहले जो रॉक्स निकालूंगा उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अलग मिलेगी। यहाँ की ये वाली जो रॉक की प्रॉपर्टी है ये अलग है और इसकी अलग है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि इसका नॉर्थ अर्थ का उस समय ऊपर था। आज मतलब सॉरी, आज जो अर्थ का नॉर्थ है वो ऊपर है और उस समय अर्थ का जो नॉर्थ है वो नीचे था। आया समझ में? हमें ये भी पता चल रहा है इससे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है अलग अलग अर्थ के टाइम अलग अलग है। और हमें ये भी पता चल रहा है कि ये कितने टाइम पहले थी। तो जब हमें ये पता है कि आज अर्थ का जब नॉर्थ ऊपर है और 1,000 मतलब 100,000 ईयर पहले जो अर्थ का नॉर्थ है वो नीचे था, तो इस समय की जो अब मैं रॉक देख रहा हूँ तो इसका ये डायरेक्शन और इस समय की रॉक का डायरेक्शन ये। तो अगर मैं समंदर के नीचे जाता हूँ और समंदर के नीचे जाके कोई एक रॉक उठा लेता हूँ, यहाँ की उठा ली रॉक, और मुझे यहाँ की प्रॉपर्टी पता चल रही है कि यहाँ की प्रॉपर्टी ये है, तो अगर ये प्रॉपर्टी है तो ये मुझे प्रॉपर्टी कहाँ की पता है? जब नॉर्थ अर्थ का नीचे था और साउथ ऊपर था, यानी कि वो आज से 100,000 ईयर्स पहले की रॉक है। आया समझ में? किसी यस एक जी सर। सर। बच्चे को आया तो यस। आया? ठीक है। देखो, जिसको नहीं समझ में आया प्लीज आई वुड रिकमेंड कि आप उस इस वीडियो को जो यूट्यूब पर डाल दिया जाएगा उसको दोबारा से देखना। बार बार देखोगे चीजें कैच होती चली जाएगी। ओके। ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, आपको ये बताया कि किस तरीके से रॉक्स को चेक करके पता लगाया जा सकता है कि रॉक कितनी पुरानी है। वो कैसे? मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी को देखते हुए। लेकिन वो चीज यहाँ पर अभी, वो एक छोटा सा कंसेप्ट है जो अभी बता दिया। अभी आ जाते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग पे। सी फ्लोर स्प्रेडिंग का सिंपल सा था। इस सीक्वेंस को ध्यान से समझ लो, पूरी सी फ्लोर स्प्रेडिंग समझ में आ जाएगी। ये ऊपर का सबको क्लियर होगा, मैग्नेटिक और पहले मैग्नेटिज्म का। अब ये समझो, ये एक ईयर है, कोई एक टाइम है जहां पे अर्थ का नॉर्थ ऊपर है और साउथ नीचे है। अब इस टाइम पे क्या हो रहा है? नीचे कन्वेक्शन करंट चल रहा है और इसने पहली एक लेयर लावा की ऊपर निकाल के बना दी और ये सॉलिडिफाई हुई। जब ये सॉलिडिफाई हुआ तो इसने जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बनाई वो ये वाली बना दी। फॉर एग्जांपल ये वाली। आ गया समझ में? यस नो? जी सर। यस सर। जी सर। जी सर। ठीक है। अब कुछ सालों, ये मान लो कि 20,000 साल पहले की बात है, फिर उसके टाइम पास हुआ, कुछ टाइम पास, फिर अर्थ की क्या है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उल्टी हो गई। साउथ ऊपर चला गया और नॉर्थ नीचे आ गया। आया समझ में? तो इतने टाइम के बाद क्या हुआ होगा, क्योंकि सी का जो ये फ्लोर है ये तो चल रहा है, तो इधर क्या हुआ होगा इस टाइम पे? ये वाली जो थे लेयर जो बनी थी, ये लेयर थोड़ी साइड पे आ करके साइड पे आ गई होगी। कहाँ पे आ गई? यहाँ आ गई। और ये आपका कन्वेक्शन करंट चल ही रहा है। आया समझ में? तो अब यहाँ पर नई लेयर बनेगी और इसकी प्रॉपर्टीज अलग होगी। ये वाली जो लेयर थी, ये वाली, इसकी, ये वाली जो ऊपर बन चुकी है, इसकी प्रॉपर्टीज कौन सी थी? इसकी प्रॉपर्टी, ये जो ऊपर लेयर बन चुकी है इनकी प्रॉपर्टीज ये थी ना, ये वाली, जी सर। वही प्रॉपर्टीज यहाँ पर है। लेकिन जब, अब क्या है कि ये तो अब ये नई लेयर बनी है ये वाली, और ये जो नई लेयर बन रही है इसमें क्या है, साउथ ऊपर है नॉर्थ नीचे है। इधर क्या था, नॉर्थ ऊपर था साउथ नीचे था। तो इधर की जो प्रॉपर्टीज है जो नई रॉक बनी इनकी अलग अलग होगी। फिर कुछ साल पास होंगे, फिर नॉर्थ ऊपर आ जाएगा और साउथ नीचे आ जाएगा। कन्वेक्शन करंट बराबर चल ही रहा है, ये तो लावा ऊपर फेंकता ही रहेगा। तो अब क्या हो रहा है? ये सबसे पुरानी वाली लेयर जो सबसे पहले बनी थी, इसकी प्रॉपर्टीज ये वाली थी।
इसके बाद ये एक नई लेयर बनी थी, और इसकी प्रॉपर्टीज कौन सी वाली थी, ये वाली थी। अब यहाँ पर क्या है, नई लेयर बनेगी कि नहीं बनेगी? जी सर। यस नो? अब यस ये जो सर। नई लेयर बनी, इसकी प्रॉपर्टी इधर भी नॉर्थ ऊपर है और इधर भी नॉर्थ ऊपर है, तो इसकी प्रॉपर्टी इसके जैसी तो होगी। तो इसने प्रॉपर्टी कौन सी बना ली, ये वाली। ऐसे ही फिर दोबारा से साउथ ऊपर जाएगा, नॉर्थ नीचे जाएगा, फिर एक लेयर बनेगी। ये रहा आपका कन्वेक्शन करंट। फिर ये लावा ऊपर भेजेगा और ये फिर आके डिपॉजिट होगा। इधर की प्रॉपर्टीज, इधर की प्रॉपर्टीज, जो यहाँ प्रॉपर्टीज थी वो ही यहाँ थी, जो यहाँ थी वो यहाँ थी, जो यहाँ की थी वो यहाँ पर थी, और जो अभी नई लेयर बनी है इसके फिर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो फिर डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि पिछली बार नॉर्थ था, इस बार ऊपर साउथ है, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है ये फिर चेंज हो गई। अब ये है हमने साइड से देखा, अब इन्हीं को कैसे देखना है, 3D में। तो सबसे पहली लेयर बनी ये, जब ये वाला टाइम आया तो लेयर कौन सी बन चुकी है, अब तो दो लेयर बन चुकी है ना लावा की। तो ये जो सबसे पहली लेयर बनी थी ये तो अब इस तरफ आ जाएगी ना, साइड हो जाएगी। यहाँ पे दिखाया था, यस नो बोलते जाना। यस और सर। ये जी नई सर। लेयर बनी है, ये कौन सी बन चुकी है, ये वाली। यस ये वाली सर। तो लेयर ये हो गई है ना। जी यस सर। हाँ बेटा, यस सर। वेरी गुड। अब फिर इधर आ जाओ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्लेट कैसे बन रही है, और हर हर एक नई नई लेयर बनने पर कैसे कैसे प्रॉपर्टीज चेंज होती जा रही। जी सर। यस सर। यहाँ पे थी ये वाली जो लेयर है वो ये रही, फिर ये वाली जो लेयर है वो ये बन चुकी है, फिर ये वाली जो लेयर है वो ये आ चुकी है, ऐसे ही। आया समझ में ये पूरी क्रोनोलॉजी? बस यही है जी सर, सिंपल सा समझ आ सी गया। फ्रूट स्प्रेडिंग। मजा आ गया, बहुत बढ़िया। अब क्या हो रहा है कि अब सर ये मैं प्रोसेस चला। अब हाँ बेटा, मैं कुछ पूछूं सर? अरे रुक जाओ, अभी कुछ तुम्हारे क्वेश्चन बड़े खतरनाक हैं, रुको, और ये वाला कंप्लीट कर देता हूँ। अब हमें ये समझ में आ गया कि ये जो लेयर हैं ये अलग अलग है कि नहीं। यस जी। सर। अब जो मैंने बताई थी कहानी कि कहाँ बताई थी, वही सबमरीन वाली कहानी, कि ये हो गई हमारी, ऊपर पानी था, वर्ल्ड वॉर हुआ, सबमरीन आई, सबमरीन ने देखा कि भाई नीचे जो सरफेस है वो तो आड़ी टेढ़ी है, तो उसने क्या किया, नीचे लोग भेजे, पता करो क्या है नीचे। उन्होंने यहाँ का एक सैंपल उठाया होगा, इधर का सैंपल उठाया, फिर इधर का सैंपल उठाया, इधर का उठाया, इधर का उठाया, इधर का उठाया, छोटे छोटे सैंपल लेकर के लेबोरेटरी में गए, मैग्नेटिक फील्ड चेक करवाई। क्या पाया कि जो इधर की फील्ड, इधर की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी वो इधर वाले से मैच हो रही है, जो इधर की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी वो इधर वाले से मैच हो रही है, और जो इधर की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो इधर वाले से मैच हो रही है। तो उनके दिमाग में सवाल आया कि भाई, उन्हें ये सब नहीं मालूम था, ये सब पूरी जो कहानी है ऊपर की ये सब नहीं मालूम था। उन्होंने क्या करा, ये अंदाजा लगाया, मतलब देखा कि भाई हम तो सोच के गए थे कि नीचे जो प्लेट है वो तो एक ही जैसी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए पूरी प्लेट की, क्योंकि अगर पूरा लावा आके इकट्ठा बनता तो पूरी की प्रॉपर्टीज भी एक होती ना। लेकिन ऐसा ना हो करके क्या थी कहानी,
कि सर कहानी मैग्नेटिक ऐसी थी प्रॉपर्टीज साइनबाइट का। लेयर्स में अलग अलग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज थी। डन है? यस और नो? जी सर। अब Yes, इसके sir. पीछे जी जी। जब उन्होंने ये देखा, ऑब्जर्व किया, तो इसके पीछे उन्होंने दिमाग दौड़ाया, क्या हुआ? तो वो फिर लौट के गए कहाँ पर? उन्होंने देखा कि अर्थ जो है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड की नॉर्थ साउथ डायरेक्शन चेंज होती रहती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन चेंज होती रहती है। उसी की वजह से जो उस समय जो लावा बनता है, लावा सॉलिडिफाई होता है, तो उसकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो भी चेंज होती रहती हैं। प्रॉपर्टीज चेंज होती रहती हैं, तो जो सी का जो फ्लोर है वो प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं। तो सी का फ्लोर जो है वो स्प्रेड हो रहा है। आपने देखा कि अभी ये यहाँ पर था, और जब इधर गए तो ये साइड आ गया है। तो ये मूवमेंट किस तरफ हुआ है? ऑपोजिट डायरेक्शन हुआ है, मिड अपोजिट ओशियनिक प्लेट से डायरेक्शन। दूर दूर जा रहा है। तो क्या हो रहा है कि सी का जो फ्लोर है वो स्प्रेड हो रहा है, और यही है आपकी क्या, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। इस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि सी की फ्लोर जो है वो इकट्ठी एक साथ नहीं बनी, अलग अलग टाइम पे बनी है। और अलग अलग टाइम पे बनने का एविडेंस है कि उधर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं उनकी रॉक्स की वो डिफरेंट है। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, उससे पता चलता है कि ये पूरी की पूरी जो फ्लोर है ये एक ही टाइम पे तो नहीं बनी एटलीस्ट। और जी बस खत्म। इतनी सी चीज के लिए ऐसा पूरा दिन खा लिया उन लोगों ने। आया समझ में सबको? यस नो? Yes, मुझे sir. तो आ गया सर। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं, बच्चों से पूछ लेते हैं कौन कौन रह गया है यहाँ पे। शबीर को आ गया, एमन आ गया आपको? आई गेस बिजी हैं। अंतिम? Yes, sir. समझ में आ गया. Yes, sir. इनायत, श्वेता, तरन्नुम। श्वेता, सोनी, आप बताइए। Yes, sir, आ गया. इनायत, Yes, sir, आ गया. तरन्नुम। Yes, sir, आ गया. चलो Yes, चलो, sir, आ गया. ठीक है, वेरी गुड। अब किसी का कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज, ये इसी का जो वीडियो है ये अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे, और वहां पर रेफर कर। ओके। और शबीर जी, आपका जो क्वेश्चन रह गया है वो हम नेक्स्ट क्लास में डील करते हैं, ठीक है? छोटा सा सर्विस में कर सकता होगा है ना। और हाँ जब कन्वेंशन करने का डायरेक्शन नीचे की ओर होगा तो सी फ्लोर कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो सर हाँ। क्या दो सेम डायरेक्शन वाला कन्वेंशन करंट एक जगह रह सकता है? दो सेम डायरेक्शन वाला कन्वेक्शन करंट, एक सेकंड, मैं थोड़ा सा पिक्चराइज करके देखूं। एक होता है जब कन्वेक्शन करंट ऐसा चल रहा है तो यहाँ पे जो प्लेट्स हैं ये क्या है, स्प्रेड होंगी, दूर जाएंगी। जी जब कन्वर्शन करंट नीचे जा रहा होगा तो प्लेट एक दूसरे के पास जाएंगी। अब आपका क्या सवाल है? जैसे दो सेम डायरेक्शन वाला कन्वेक्शन करंट एक ही टाइम पे एक जगह पर, जैसे एक के जैसे बगल ये में हो एक। रहा है, जी और फिर चाह रहे इसके हो कि बगल में एक एक और। और हो, ऐसे जी है, ऐसा ही। जी जी। हाँ, तो ऐसे ही तो सर्कुलेट कर रहा है। अब तुम ये नोटिस करो ना तो कि हाँ, तो ऐसे कर रहा है तो किस तरह से फ्लोर एक्सपैंड होगा ना, देखो, अब ये कॉन्ट्रैक्ट देखो कैसे ना, होगा? ये देखो, ये देखो, ये प्लेट हो गई, ये दोनों एक दूसरे जी से दूर जा रही है। लेकिन जी इधर का एरिया देखो ना, इधर क्या है, प्लेट तो इधर तो नीचे जाएंगी ना। इधर लावा ऊपर जा रहा है, इधर लावा जी नीचे आएगा ना। तो यहाँ की जो प्लेट होगी और यहाँ की प्लेट, अब इधर की जो प्लेट है, इधर जो लावा ये ऊपर जा रहा है, तो इधर से ये जो प्लेट है ये इस तरफ जाएगी, इस तरफ जाएगी, है कि नहीं? जी सर। तो ये क्या बन गई, ये जी डाइवर्जेंट हो गई, ये डाइवर्जेंट हो गई। लेकिन एक चीज देखो, ये दोनों कन्वर्जेंट हो गई ना। जी सर। बस ऐसे ही सर्कुलेट हो रहा है। दो डाइवर्जेंट बाउंड्री मिलके ही कन्वर्जेंट बना देती है। जी आया समझ में? अगर मैं एक प्लेट प्लेट को इधर से इस तरफ धक्का दूं तो वो इस प्लेट में, मतलब
ये दो प्लेट को अलग करूं, है ना, तो ये वाली जो प्लेट, ये वाली प्लेट इस प्लेट से तो अलग हो रही है, लेकिन ये वाली प्लेट इस प्लेट के तो पास जा रही है। आया समझ में? जी सर। तो सर यहाँ और पे प्लेट जो डाइवर्ज हुआ, एक दूसरे के पैरेलल चलती है। वो ट्रांसफॉर्म हो गया, उसका कोई अभी यहाँ पे काम नहीं है। डाइवर्जेंट, और ये हो गया कन्वर्जेंट। ठीक। और जो पैरेलल चलती हैं वो, उसका एक रीजन है, वो ऐसे समझो उसको, जैसे ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है ना, और इधर भी एक प्लेट, और इधर एक प्लेट, ऐसा समझ गए? अब इधर, इधर क्या हो रहा है, डाइवर्जेंट हो गया। क्या हो गया? डाइवर्जेंट, एक दूसरे से दूर जा रही है। आया समझ में? और इधर क्या होगी, इस वाली जी इन दो प्लेट्स के नीचे का जो कन्वेक्शन करंट है वो क्या हो गया, आपस में कन्वर्जेंट हो गया। हाँ, कन्वर्जेंट कर लो, या फिर इधर भी डाइवर्जेंट बना लो उसको। ठीक है, यहाँ पे डाइवर्जेंट बाउंड्री है, ये तो पता है ना। जी और इधर कन्वेक्शन सेल इस इन दोनों प्लेट के नीचे, इस वाली और इस वाली प्लेट के नीचे चला दिए, तो इधर क्या हो रहा है, यहाँ पे भी प्लेट दोनों तरफ है, तो यहाँ पे डाइवर्ज हो रहा है, यहाँ पे डाइवर्ज हो रहा है। लेकिन इधर देखो, इधर क्या हो रहा है, ये इधर, ये इधर, ट्रांसफॉर्म। क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म। ऐसे होता है ट्रांसफॉर्म। आया समझ में? जी सर। ठीक है, चलो आज वाइंड अप करते हैं, बहुत जी सर, ज्ञान थैंक यू सर। की बारिश हो गई। ओके, चलो गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू